आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। हमारी भारतीय परंपराओं में हमारी माताएं अपने सत्पुत्रों की रक्षार्थ हेतु अथवा सत्पुत्र की कामना हेतु अनेक प्रकार के व्रतों को करती हैं। उसी में से एक व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी में आने वाले पुत्र, जिसको संस्कृत में कहा जाता है जीवित पुत्र का व्रत। संतान की दीर्घायु की कामना के लिए अथवा सत्पुत्र की कामना के लिए ये जितिया का व्रत अथवा जीवित पुत्र का व्रत हमारी माताएं बड़ी प्रेम पूर्वक करती हैं। और परंपरागत रूप से किया जाने वाला यह व्रत अपने आप में श्रेष्ठतम व्रत होता है। प्रत्येक माता चाहती है कि संतान की दीर्घ प्रत्येक माता चाहती है कि पुत्र की दीर्घायु हो, अथवा यदि पुत्र ना हो तो पुत्र की कामना हेतु हम यह जितिया व्रत जीवित पुत्र का व्रत को भी करते हैं। अब इस व्रत का विधान नियम क्या है, वैसे तो लगभग लगभग सभी जानते ही जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अपनी ओर से जानकारी आप सभी भक्तों के समक्ष रखना चाहूंगा। और कुछ जितिया व्रत को लेकर कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रही है, कंफ्यूजन भी पैदा हो रही है कि 6 को रखना चाहिए अथवा 7 को रखना चाहिए। देखिए, परंपरागत रूप से कहा जाता है कि 5, 6, 7 3 दिनों का यहाँ पर संगम आ जाता है। कहा जाता है पहले दिन नहाए और खाए, यह प्रथम विधान है। उसके बाद दूसरे दिन इसमें निर्जला व्रत किया जाता है और तीसरे दिन नवमी में इसमें पारण किया जाता है। आप देख सकते हैं अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ है 6 अक्टूबर को सन 2023 सुबह 6:34 में हो रहा है, और अष्टमी तिथि का जो समापन हो रहा है वो 7 अक्टूबर सन 2023 को 8:08 में सुबह के समय हो रहा है। अब यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाता है कि अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को ही पड़ रही है, और इस व्रत का जो मूलतः सिद्धांत है वह अष्टमी तिथि में ही है। इसके लिए आप प्रमाण पढ़ सकते हैं। धर्म सिंधु के अंतर्गत यह प्रमाण दिया गया कि ईसे मास सिते पक्षे चाष्टमी या तिथि भवित पुत्र सौभाग्यदा स्त्रीम ख्याता सा जीवी पुत्र का शाली वाहन राजस पुत्रो जीमुत वाहनम तस्याम पूज्य स नारिभिः पुत्र सौभाग्य लिप्तया। यह अष्टमी प्रदोष व्यापनी ग्राह्य रहती है, अर्थात कि अष्टमी प्रदोष तिथि से युक्त होनी चाहिए, और 7 तारीख को अष्टमी तिथि आपके सुबह 8 बजे के बाद समाप्त हो जाती है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाती है। इसलिए यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं कि अष्टमी तिथि प्रदोषकालीन होनी चाहिए। यदि अष्टमी तिथि प्रदोष युक्ता ना हो तो वह व्रत सफल नहीं रहता। इसलिए आप 6 तारीख को देखेंगे अष्टमी तिथि प्रदोष युक्ता है, इसलिए आपको अष्टमी तिथि में इस व्रत को करना चाहिए। यह शास्त्र निर्णय है। इसलिए 6 अक्टूबर को ही आपने इस व्रत को करना है, और 7 अक्टूबर की सुबह 10:32 में आपने इस व्रत का पारण करना है। सप्तमी को नहाए खाएं, अष्टमी को निर्जला व्रत रखें, नवमी को इस व्रत का पारण किया जाता है। ये विधान मेरी माताएं बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। इसका पूजन विधि भी आप देख लीजिए। प्रदोषकालीन समय में गाय प्रदोष काल का समय या प्रातः काल का समय अथवा मूलतः प्रदोषकालीन समय में इसको मूलतः प्रदोष काल का समय हो, अथवा यदि आप प्रातः काल करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, किंतु मूलतः शास्त्रकारों ने प्रदोष काल का समय यहाँ पर दिया है कि प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर स्वच्छ करके छोटा सा एक तालाब बनाया जाता है। जितिया में शालीवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूत वाहन की पूजा इसमें करी जाती है। जीमूत वाहन की कुछ निर्मित मूर्ति बनाई जाती है, या फिर उस मूर्ति को जो आप बनाते हो उसको जल में अथवा या मिट्टी के पात्र में स्थापित कर दिया जाता है, और पीले और लाल रुई से उन्हें सजाया जाता है। ये कुछ परंपरागत रूप से मेरी माताएं करती हुई आ रही होती हैं। इसमें धूप दीप अक्षत फूल माला से इनका पूजन किया जाता है। इसके बाद महिलाएं संतान की दीर्घायु और उनकी प्रगति के लिए पूजा करती हैं, प्रार्थना करती हैं। पूजा के दौरान जीवित पुत्रिका का जो व्रत है उसमें कथा सुनने का भी नियम बताया गया, अर्थात कि आपने कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए, और इसके उपरांत तो सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। ये तो कुछ संक्षिप्त इसका विधान था। जीवित पुत्र का व्रत की पूजा का विधान, जो जीवित पुत्र का व्रत का जो पूजन विधान है आप अब स्क्रीन में बराबर रूप से देख सकते। जीवित पुत्रिका जितिया व्रत की पूजा का जो विधान है वैसे आप देख सकते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा व्रत वाले दिन प्रदोष काल में की जाती है। यह पूजा घर या मंदिर में किया जाने वाला व्रत है। इस पूजा में मुख्य रूप से जीमुत वाहन भगवान की कुछ निर्मित मूर्ति बनाई जाती है, और चील सियारों की मूर्ति या प्रतीक गाय के गोबर से बनाते हैं। इसमें इन्हें सरसों का तेल, बांस का पत्ता, 16 गांठ वाले धागे और सरसों की खली चढ़ाई जाती है। साथ में नौनी
का साग और मरुआ की रोटी भी इसमें चढ़ाई जाती है, ऐसी प्रथा में आ जाता है। तो ये विधान भी मेरी माताएं समझती हैं। प्रदोष काल में इन सब की मूर्ति बनाकर स्थापित करते हैं। जीमूत वाहन भगवान की विधिवत पूजा की जाती है। उन्हें पंचामृत देकर चंदन डोली धूप दीप अर्पित करते हैं। फल फूल नैवेद्य भी अर्पित करते हैं। जीमूत वाहन के पूजन के पश्चात चीलों सियारों की पूजा की जाती है। इन्हें श्रृंगार सामग्री चढ़ाते हैं। इनका श्रृंगार और धूप दीप ये विधिवत पूजन करते हैं। फिर उन्हें नौनी के साग और मडुआ की रोटी भी चढ़ाते हैं। इसके बाद कथा सुनते हैं और सुनाते भी हैं। पूजन एवं कथा स्वयं भी आप करें, अच्छी बात है। पंडित जी महाराज आ जाएं और कथा पूजन इत्यादि करवाएं तो और श्रेष्ठ हो जाता है। यदि पंडित जी ना हो तो आप पंडित जी को दान दक्षिणा अवश्य दीजिएगा और विधिवत पूर्वक आपने इसमें कथा अवश्य सुननी चाहिए। उसके बाद आरतिक आपने करनी चाहिए। ये विधि संपूर्ण रूप से आपने प्रयोग में लानी चाहिए। व्रत के तीसरे दिन इसके पारण करने का विधान है, अर्थात नवमी तिथि में इसका पारण किया जाता है। पारण वाले दिन सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो सूर्य भगवान को अर्घ्य आदि अर्पण करना चाहिए। सूर्य अर्घ्य के बिना ना ये व्रत का प्रारंभ होता और ना ही व्रत समाप्त होता है, इसलिए इसमें सूर्य पूजन का विधान विशेष रूप से जुड़ जाता है। कई जगह आज पारण के समय नौनी का साग, झोर भात और मड़वे की रोटी से पारण करते हैं। ये वहाँ की अपनी परंपरागत रूप से सब चीजें आ जाती हैं। 6 अक्टूबर को ही आपने यह व्रत करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई संशय आपने अपने मन में नहीं रखना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तब तक आप सभी को वंदन, प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।